बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय हिंद। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। अभी ये खबर है कि जो भी राहुल गांधी का जो टीम वर्क जो काम कर रहे हैं और जिस तरीका से उनकी उपलब्धियां उनको प्राप्त हो रही है, उसी धरती पे, उसी लाइन पे अभी बीजेपी भी उन्होंने काम करना चालू किया। जहां जहां पे भी मोदी जी गए थे और मोदी जी जाने के बाद में जब पहले राहुल गांधी गए थे, उसी को मोदी जी ने फॉलो किया। कहीं ना कहीं यह उनको ध्यान में आ गया कि इनका जो कांग्रेस का जो आईटी सेल है और सभी पूरा जो संयोजक मंडल है वो काफ़ी इफेक्टिवली है काम कर रहा है। और जिस तरीका से राहुल जी का ग्राफ पूरा आसमान में छू रहा है, तो उसका डर उनको सता रहा है अभी। यही नहीं तो गोदी मीडिया में जितने जितने भी लोग जो एंकर्स थे, उन लोगों को भी मजबूरन राहुल गांधी के ऊपर में फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके सिवा उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में शायद कुछ भी हो सकता है। तुम्हें सब मालूम होगा कि बीजेपी में जो घमासान चालू हो गया, वो कितना भी मोदी ने आरएसएस को कितना भी तेल लगाया, कुछ भी करे, जो भी हो, लेकिन इतने आसानी से तो यहाँ का भी लोग है, क्योंकि मोहन भागवत को भी आखिर जो भी उन्होंने किया या फिर उनकी जो भी आइडियोलॉजी होगी, लेकिन इतने सारे लोगों को वो ये नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। अभी अभी गडकरी जी का फोन आया, गडकरी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो काफ़ी नाराज थे। काफ़ी नाराज मतलब एकदम अभी तक तो थोड़ा सा दबे हुए आवाज़ में बात कर रहे थे, लेकिन अभी तो ओपनली खुल्लम खल्ला एक दूसरे के प्रति होता है। उन्होंने एक दूसरे को ये चालू कर दिया, वो कोल्ड वार बोल सकते हैं हम लोग। मित्रों, हर एक का ये नेचर का नियम है। कुछ अत्याचार हर एक पे जब होता है और वो एक लेवल तक का हर आदमी सहता है, लेकिन उसके बाद में यदि यार वही कंटिन्यू रहा तो निश्चित रूप से कई लोगों को फिर वो धक्का देते, फिर वो अपने अस्तित्व के प्रश्न को ही देखते रहता है कि अभी मेरा अस्तित्व ही जब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है कि हर एक इसमें जो आदमी ने, अभी मोदी जी ने 11 साल हो गया वो सीट को ब्लॉक कर दिया। हजारों इंस्पायरेटर्स है, हजारों लोगों को लगता है कि भाई हमें भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन मोदी और शाह ने जो भी कुछ बोला उसके अलावा कुछ नहीं होता। यदि ये सिचुएशन रहा तो निश्चित रूप से कई लोग नाराज हैं। जो लोग जहाँ थे वही थे, उससे भी और कम हो गए, और वक्त पे उनकी डंडी कब उड़ जाएगी तो ये भी बताना बहुत ही मुश्किल है। और इनका अस्तित्व भी क्या रहेगा। अभी 17 तारीख को मोदी जी का 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। अभी ये नहीं तय हुआ कि मोदी जी को रिप्लेसमेंट करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि मोदी जी पूरे के पूरे आरएसएस के पाव में आ गए वो, और वो इतना साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं कि भाई तुम जो भी बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे तुम ये मत करिए। मैं जब मेरे को यदि इससे हटा दोगे तो निश्चित रूप से मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा इन द सेंस, जब सिक्योरिटी निकल जाएगी या बहुत सारी चीज़ों को से उनको वंचित किया जाएगा तो वो बचेंगे ही नहीं। क्योंकि आज भी देखा है हमने मणिपुर में जिस तरीका से गए थे, पूरा बुलेट प्रूफ और वो सब पूरे शील्ड इसमें, और 3 घंटे में वो भागते आ गए। यही नहीं तो बिहार में भी जिस तरीका से उनकी रैली गई, पब्लिक रैली, तो पूरे के पूरे बंद कार में सब लोग गए। इसका मतलब उनको डर सताता है। उनको मालूम है कि भाई हम लोगों ने क्या क्या किए और क्या क्या नहीं, और पब्लिक के हाथ में जब मिल जाएंगे हम लोग तो हमें ये काफ़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें उनको मालूम है करके। मित्रों, आदमी का सबसे बड़ा कोई वीकनेस होगा वह डर है। यही हमारे देश में बुद्ध के, हम लोगों को जो अम्बेडकराइट और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध ने यही सिखाया कि दिल में इसका डर तुमको निकालना पड़ेगा। आज हमारे जन जन में लोग भगवान से डरे हुए हैं। भगवान के हर वक्त रात में ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। कभी फूल उनके हाथ से गिर जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी अपशब्द किसी ने बोल दे, कुछ ये आगे बिल्ली आड़ी जाए या कुछ हो जाए तो सब लोग बोलते कोई अपशकुन हुआ, और उसमें सब के सब लोग घेरे हुए हैं। निश्चित रूप से ये एक आदमी का डर ही आदमी को सब पूरा खत्म करेगा। आदमी को लगता है कि नहीं, हर मुहूर्त में जाके ये शादी होगा, यही होगा, नहीं तो पंडित ने जो बोला वो सब गलत होगा। अच्छे विद्वान लोग, अच्छे एजुकेटेड लोग भी ये इसमें सब अंधविश्वास में फैले हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पूरा देश ही अंधश्रद्धा और डर में जी रहा है।
उनको लगता है कि हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं और उसमें हमारा देश के हर आदमी, हर नागरिक उसमें सफर है। तो मित्रों, आज एक अच्छी सी खबर है कि वक्फ बोर्ड पे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने एक उस पे जितने भी कुछ कलम थे उनके ऊपर में उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने वो पूरे बिल की हवा निकाल दी, उनको लगा। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये था, क्योंकि जिस तरीका से पार्लियामेंट में उस बिल को निकाल के ले गए पारित करके, और जब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया चीफ जस्टिस के तरफ में ये मैटर था, उन्होंने सब पूरा का पूरा ये किया, उनको मतलब पलटा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। ये हर आदमी, हर मुस्लिम जब तक वो 5 साल तक वो मुस्लिम नहीं रहेगा, उसके बाद में ही वो अपने वक्त को, अपनी जो भी वसीयत है वो मुस्लिम को इसको देगा, वक्फ बोर्ड को देगा। ये सब फजूल की चीज़ों थी, और जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज हो गया। बहुत सारे कलम है और उसको पलटा दिया। जो भी उसमें से जो था वो पूरे का पूरा उनको ख़त्म कर दिया। उसके वजह से मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ी एक राहत की सांस उन्होंने लिया कि चलो, आज जो भी कुछ हुआ, इतना भी एंटी मुस्लिम सब चलते रहा 11 साल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ इस देश में। फिर भी जितना भी अंधेरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी आशा का किरण सभी को लगता है या दिखता है, और वो उसी आसरे के सहारे वो सब लोग जिंदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज चीफ जस्टिस ने कहो या फिर पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आप को एक ये तय कर दिया कि नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं तो भी कानून का राज है, और जब कानून का राज है तो हमें उम्मीद भी रखनी पड़ेगी। जो बाहर नेपाल में नहीं था, उसके बाद में बांग्लादेश में नहीं था, बहुत सारे देशों में जहाँ पे भी वो हिंसा जब हुई, तो यहाँ कम से कम तुम लोग सरकार के ऊपर में कंटिन्यूअसली जब हैमरिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज़ आज यहाँ पे जा रही। आज होट कुचोर का मामला पूरा संपूर्ण भारत में आज वो गूंज रहा है। तो कम से कम हम लोगों ने किसी न किसी प्रकार से यहाँ से जो सरकार है उसको हमने घेरने का पूरा काम चालू कर दिया। आज बिहार में सब जो इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीका से ये किया, और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जिस तरीका से टकराव चल रहा है, वो निश्चित रूप से बड़ा चिंताजनक है। और वो सुप्रीम कोर्ट उनको अभी इलेक्शन सिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज ना कल यदि जब इलेक्शन पलट जाए या कुछ और तकलीफ हो जाएगी, तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी पूरा का पूरा उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी मोदी सरकार ने जो भी किया, जो नहीं करना था वो सब हुआ, ये सब तुम लोगों को मालूम है। तो ये सब चीज़ों को तुमको समझना पड़ेगा। आज बिहार की और एक बात सामने में आएगी। भागलपुर में एक अडानी को एक 33 इयर्स के लिए लीज के ऊपर में जगह दी, केवल ₹1 1 साल के लिए। आज देखिए कि आज हमारे को छोटी सी भी जगह है, तो यहाँ एक छोटा से भी तुम्हारी जगह हो गई तो सरकार उनको 5-5 10-10 लाख रुपया या पर एकड़ के हिसाब से छोटे छोटे प्लाट को देती है, और इतनी बड़ी जगह उनको दिया केवल ₹1 मात्र, मतलब फुकट में, काहे के लिए ₹1 भी रखने का। तो ये जब चल रहा है तो निश्चित रूप से बड़ा एक चिंताजनक बात है, और पूरे देश में सभी लोग उसका निषेध करेंगे। एक धनखड़ जी का एक हमारे आज एक थोड़ी ये हो गई कि उन्होंने नज़र चुका के या पुलिस के कस्टडी से वो थोड़े से कुछ देर के लिए बरी हो गए, और उन लोगों ने कुछ पर्सनल उन्होंने इंटरव्यू देने की कोशिश की, और निश्चित रूप से उनके ऊपर में जो जिस तरीका से पुलिस के घेरे ने उनको सब पूरा ये करके रखा, हाउस अरेस्ट कर सकते उसे, और वो केवल उतने देर के लिए छुड़ाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एटम बम तो फूटना ही फूटना है। अभी 17 में 2 एटम बम फूटने वाले हैं। एक तो मोदी का आखिरी का दिन, और राहुल गांधी की भी उसी दिन सभा है। तो और वो ये कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम का उसको ये करने वाले हैं, उसका विस्फोट करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों की आंखें ऐसी है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी की जो है वो सब चीज़ें अभी खुलने वाली है। सेकेंडली, उनकी जो डिग्री है नरेंद्र मोदी जी की, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मसला फाइल हो गया है, उसके ऊपर में जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई होनी। तो ये सब सिचुएशंस हमारे देश में एक अलग सा मोड़ और अलग टर्निंग लेने के लिए आएगी। निश्चित रूप से 17 तारीख हम लोगों के लिए बड़ा दिन है, लेकिन आरएसएस अभी कितना झुकता है, ये नरेंद्र मोदी से कितना इस्तीफा लेने के इसमें है, क्योंकि उन्होंने जो भी वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में भी उन्होंने सपोर्ट किया, सभी इसको आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस और इनके बीच में कुछ समझौता हो गया होगा, और यदि समझौता हो गया होगा तो शायद कुछ डर नहीं है, लेकिन फिर भी
कुछ ना कुछ जो एम्बिशियस जो बीजेपी में सब लोग बैठे हुए हैं सभी को चाहिए कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस, तो वो निश्चित रूप से मोदी को हटाने की कोशिश करेंगे। और मोहन भागवत जी पे काफ़ी प्रेशर डेवलप करने की भी ये बात कह रहे हैं। अभी देखते हैं आगे में आने वाला वक्त कैसा होता बीजेपी के लिए, वैसे कांग्रेस के लिए भी किस तरीका से यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब बात चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते, जय भीम।